गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मेरी सेकंड क्लास है कॉमर्स से रिलेटेड। मैं डॉक्टर नवरतन। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंसेस ऑफ बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड। इससे पहले मैंने आपको मीनिंग की बात करी थी, मीनिंग बताया था, व्हाट इज द कॉमर्स बताया था आपको, व्हाट इज द बिजनेस बताया था, व्हाट इज द ट्रेड बताया था। आज हम बात करेंगे इसके डिफरेंसेस की। उसको जानने से पहले हमको पहले उसके कंपोनेंट्स की बात करनी होगी। तो बात करते हैं सीधे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो कॉमर्स होता है वो बिजनेस का ही एक पार्ट है, यानी कि बिजनेस एक बहुत वाइडर टर्म में यूज किया जाता है, जबकि कॉमर्स इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं, और कंपोनेंट्स की जब हम बात करेंगे उसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस है, जिसमें कि हम दो कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट है आपकी इंडस्ट्री और सेकंड है हमारे पास कॉमर्स। देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं उद्योग, और कॉमर्स को आपको पता है कि वाणिज्य कहते हैं। कि बिजनेस को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास है इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्री उद्योग क्या होता है, जहां पर मैंने आपको बिजनेस के जब आपको समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमको बिजनेस में वो सभी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जहां प्रोडक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्सचेंजिंग आती है। तो यहाँ पे हम जो इंडस्ट्री की बात लेके चलते हैं वो रॉ मटेरियल से लेके कन्वर्ट करने से लेके और फिनिश गुड्स में जो चेंज करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल प्रोसेस और फाइनल गुड्स की बात होती है। तो उसमें सबसे हम जो बात करते हैं उसे करते हैं, कहते हैं हम इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्री इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, उसका ही एक पार्ट है, जिसमें हम जो हमारी इंडस्ट्री होती है जनरली तीन तरह की होती है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी और सर्विस। देखिए, प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीजें आती हैं। इसको वैसे मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा बीएस की क्लास में, जब मैं आपको बीएस पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो उसमें पूरा एक बिजनेस एक्टिविटीज करके पूरा चैप्टर है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। केवल आपको डिफरेंशिएशन के लिए एक बेस के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना जा रहा हूँ कि जब हम उसके डिफरेंशिएट की बात करेंगे तो वहां पे आपको बुक में इंडस्ट्री और बिजनेस एक साथ दिया होगा, बाकी कॉमर्स और ट्रेड अलग दिया होगा। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंसेस की भी बात करेंगे तो इंडस्ट्री, कॉमर्स और बिजनेस की बात करेंगे, सॉरी ट्रेड की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें दो तरह की इंडस्ट्री आती है, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेरिक। सेकेंडरी जो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करते हैं और मेन बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। दो तरह की आती है, मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन। टेरिटरी सर्विसेज में होता है कि अदर देन प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी सर्विसेज में आता है, जहां पर हम किसी भी चीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज या अदर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब हमारा सर्विसेज का पार्ट है, टेरिटरी और सर्विसेज। इसी तरह जो हमारा दूसरा एक पैरामीटर है जिसको हमने दूसरा कंपोनेंट माना है, वो है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे ही मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते दैट इज व्हाट कॉमर्स, ट्रेड प्लस ए टू ट्रेड। तो यहाँ पे भी हमने इसको डिफरेंशिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है कि कॉमर्स में पहला आ गया आपका ट्रेड और दूसरा हो गया आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता भी दी है, जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर की बात नहीं करते। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब है कि एड्स टू ट्रेड का मतलब है, जिसमें मैंने आपको बात की थी, जिसमें बैंकिंग, जिसके बिना कोई भी बिजनेस या ट्रेड आपका पॉसिबल नहीं है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और अदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इसमें अंदर कवर करते हैं। चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा आज का मेन पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। चलिए गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। देखिए, इंडस्ट्री
का फर्स्ट जो डिफरेंस होता है लार्जर टर्म में होता है। कॉमर्स में हम उसमें चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, और ट्रेड जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो एक एक पॉइंट करके आप लोग अपने कॉपी पे नोट भी करते जाइए, और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो उसको आप हिंदी में भी समझ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ उसको नोट कर लीजिए, और मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ उसको भी नोट करते जाइए, जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखिए पहली चीज क्या है कि इंडस्ट्री में सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। किसका करते हैं, गुड्स और सर्विसेज, यानी कि उत्पादन किया जाता है। दूसरा कॉमर्स में क्या है कि हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि उस उत्पादन के बाद अब हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वितरण करना है। किसका वितरण करना है, माल का और सेवाओं। फिर ट्रेड में आता है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको भी बताया था कि हम ट्रेड में हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम क्या करते हैं, केवल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माल को खरीदते हैं और माल को बेचते हैं, हम इसको बनाते नहीं है। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कॉमर्स, और आपका लास्ट इसमें दिया हुआ है ट्रेड, जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट, ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है वो ज्यादा इन्वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट होता है। जबकि कंपैरेटिवली इन कॉमर्स, क्योंकि हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको पूरा सेटअप करना होता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कंपैरेटिवली लेस अमाउंट की हमको कॉमर्स में जरूरत पड़ती है। और थर्ड है आपका लेस अमाउंट कैपिटल ऑफ इन्वेस्टेड, यानी कि जो मैंने स्टार वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब है कि नेचर ऑफ डिपेंडिंग ऑन ट्रेड। अगर ज्यादा बड़ा आपका ट्रेड होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी पॉसिबल ज्यादा हो सकता है, अगर ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो ये डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको इस तरह लगा दिया कि ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग, कि हमारा बिजनेस व्यापार का क्या प्रकृति है। अगर ज्यादा बड़े स्तर पे करेंगे तो कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, कम स्तर पे करेंगे तो कम की जरूरत। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो लेस अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत ट्रेड में पड़ती है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि लार्ज अमाउंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इंडस्ट्री में हमको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमको कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमको और ज्यादा उसमें अमाउंट कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें है आपका इंडस्ट्री में कि मैक्सिमम रिस्क, जहां कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, जहां वाइडर स्कोप हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिकली रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, जहां एरिया बड़ा हो जाएगा, जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे हमारा रिस्क भी ज्यादा हो। तो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे होता है। सेकंड, हम कॉमर्स की बात करें तो लेस रिस्क एज इन्वॉल्व, यानी कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉमर्स में रिस्क इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे रिस्क हमारा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। जबकि लीस्ट रिस्क इन इन्वॉल्विंग ट्रेड, यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, आपको कभी सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम केवल उतना ही बाय करते हैं जितना हमारा सेल हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो हमको यहाँ पे ज्यादा रिस्क की जरूरत, ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है। तो थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व होता है, ज्यादा जोखिम है। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग के कंपैरिजन में हमारा यहाँ पे कम जोखिम होता है। और थर्ड है यहाँ पे आपका ट्रेड, जिसमें हमको बहुत ही कम यहाँ पे जोखिम उठाना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि इट क्रिएट्स द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ये यूटिलिटी को क्या करता है, क्रिएट करता है, डिमांड को बढ़ाता है, क्रिएट करता है, मार्केट में डिमांड को लाता है। जबकि इट
उपयोगिता किस समय और किस स्थान पर जरूरत पड़ेगी। ये क्रिएट्स करता है, ये उसमें ये बताता है कि हमको कौन सी जगह पर कौन से समय हमको इस चीज की जरूरत पड़ती है। इट क्रिएट द पोजेशन ऑफ यूटिलिटी, कि इसकी भी यूटिलिटी या उपयोगिता कि हमारे पास जब हम उसको पोजेशन करते हैं यानी हम ये ट्रांसफर करते हैं किसको, कस्टमर को और कंज्यूमर। तो ये मैंने इसमें 5 पॉइंट इन्वॉल्व करे, आगे हम 5 पॉइंट और की बात करेंगे, तो जल्दी से इसको रिपीट करते हैं फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया इंडस्ट्री में कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था लार्ज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्री, कंपैरेटिवली लेस अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कॉमर्स और लेस कैपिटल अमाउंट, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टार बना दिया था। मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ डिपेंड करेगा आपका बिजनेस का ग्रेड क्या है। थर्ड है मैक्सिमम रिस्क होता है, लेस रिस्क होता है और लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व होता है। लास्ट में आपको बताया था इट क्रिएट द यूटिलिटी, बट जबकि ये क्रिएट करता है, कॉमर्स करता है प्लेस को और टाइम को यूटिलिटी के, और लास्ट में क्रिएट द पोजीशन ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक का काम करता है। आगे देखते हैं और इसके आगे जो हमने अगर 5 पॉइंट पढ़े थे उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट है कि इट रिप्रेजेंट्स द सप्लाई साइड। जो इंडस्ट्री होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सप्लाई साइड, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि कॉमर्स में क्या है, इट रिप्रेजेंट द डिमांड साइड, और ये दोनों ही मिलके हमारी डिमांड और सप्लाई को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। यानी कि डिमांड मार्केट में कौन क्रिएट कर रहा है, कॉमर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको कितनी डिमांड यहाँ चाहिए, और इंडस्ट्री उस डिमांड को सप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जबकि हम ट्रेड की अगर बात करें तो ये दोनों ही एक्टिविटीज यहाँ पे हमारे पास रहती हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीजें इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि मार्केट में ही पता चलता है कि हमको सप्लाई कितनी देनी है, और मार्केट से ही हमको पता चलता है कि हमको डिमांड कितनी सप्लाई करनी है। यानी कि डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको सप्लाई की जरूरत पड़ती है, और जितनी यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो फिर अल्टीमेट आप कॉमर्स में आएगा, कॉमर्स डिमांड क्रिएट करेगा इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री द्वारा इसको क्या करेगी, सप्लाई करेगी। तो ये 6 पॉइंट हो गया हमारा, इट रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड, यानी कि जो पूर्ति को बताता है, रिप्रेजेंट द कॉमर्स बताता है हमारा, रिप्रेजेंट द डिमांड साइड, ये उसकी मांग को बताता है। जबकि ट्रेड में हम दोनों चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, वो डिमांड भी बताता है और उसकी सप्लाई को भी फुलफिल करता है, ठीक है, बट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सप्लाई को फुलफिल कर रहा है कहां की, मार्केट। 7th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इट इज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं इंडस्ट्री में, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इसमें 3 चीज मेन इंक्लूड होती है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, और लास्ट टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की और इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसमें कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आता है और जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। जबकि सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंक्लूड करते हैं और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंक्लूड करते हैं। जबकि टेरिटरी में हम किसकी बात करेंगे, सर्विसेज की बात करेंगे। कॉमर्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, पहला आपका ट्रेड और दूसरा आपका एज टू ट्रेड, जिसे ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स भी हम कहते हैं, यानी कि वो चीजें जो कि व्यापार को करने में सहायक होती है और व्यापार। जबकि हम ट्रेड में क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे पास 2 तरह के ट्रेड होते हैं। पहला होता है हमारे पास होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है कि जो हमारे देश के अंतर्गत है, यानी कि जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है एक कंट्री की, उस बाउंड्री के अंतर्गत कोई भी व्यापार करे, दैट इज कॉल्ड होम ट्रेड। और सेकंड होता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड, यानी कि आउट ऑफ कंट्री। अगर हमारा देश अमेरिका से, कनाडा से, चीन से या अदर किसी देश से अगर व्यापार करता है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉरेन ट्रेड। ये देश की बाउंड्री के अंदर और ये देश की बाउंड्री से बाहर। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। इसमें हम 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। इसमें हम बात करते हैं ट्रेड और एज टू ट्रेड, और ट्रेड में हम बात करते हैं होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। लास्ट पॉइंट है कि कैरिड आउट एन फैक्ट्री और वर्कशॉप।
इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, कारखाने की जरूरत पड़ती है, एक वर्कशॉप की जरूरत पड़ती है। जबकि कॉमर्स को चलाने के लिए आपको एक मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको वेयर हाउस की जरूरत पड़ सकती है, स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है, और हमको अलग अलग सेंटर्स बना देते हैं जहां से इसकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। जबकि ट्रेड के अंतर्गत इट कैरिड ऑन इन द मार्केट, केवल मार्केट की जरूरत पड़ती है कि मार्केट में कितना माल आया, कितना माल गया। तो यहाँ पर हमको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, बहुत स्मॉल सेटअप के तौर पे ही हम उसको बना सकते हैं और उस वहीं से उसकी डिमांड और सप्लाई को देख सकते हैं और वहीं से हम पूरी मार्केट को कैरी आउट करते हैं। जबकि फैक्ट्री में मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, वर्कशॉप की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स यहाँ पे चाहिए होंगे। और लास्ट मैंने आपको बताया ट्रेड, जिसमें हम कैरिड ऑन इन द मार्केट, केवल मार्केट की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं। इट रिप्रेजेंट द सप्लाई साइड, केवल सप्लाई साइड को रिप्रेजेंट करती है इंडस्ट्री। कॉमर्स डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ट्रेड आपको दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ ऐसा पॉइंट, इसमें इंक्लूड होता है आपका 3 सेक्टर इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। जबकि कॉमर्स में इंक्लूड 2 होते हैं आपका ट्रेड और इशू ट्रेड, और जबकि ट्रेड में इंक्लूड होते हैं आपका होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। लास्ट आता है हमारे पास कैरिड आउट द फैक्ट्री, यहाँ पे आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, इसमें मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे उसको चलाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको सेंटर्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे केवल आपको एक मार्केट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने आज डिफरेंसेस की बात करी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो अकाउंट्स की बात करेंगे, कॉमर्स में जो बात करेंगे वो अकाउंट्स की बात करेंगे। अकाउंट्स में हम बेसिक चीज की बात करेंगे, बुक कीपिंग से आपका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई आपको हो सकता है कि और डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप अपने कमेंट्स वहां पे दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।